वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 2 3 ट्रेन की स्पीड से अगला एक्शन लेंगे वो, ये टाइटल है आज का। तो जी हाँ, अब आपको बहुत लंबा इंतज़ार, महीनों महीनों भर का रोना धोना, इस तरह की एनर्जी से यूनिवर्स निकालने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी आएगा। और वो नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा, ये आज आप इस रीडिंग में जानने वाले हो। तो मैंने 3 ऑप्शन रखे हैं, 1 2 और 3। ये नंबर्स हैं 1 2 3। आप तीनों ऑप्शंस को देखें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह लगी हैं। ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, ट्रेन की स्पीड से अगला एक्शन वो कब ले रहे हैं या कब आ रहा है उनका ऐसा एक्शन जो आपको भी खुश करेगा और आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर करेगा। तो ऑप्शन 1 जिन्होंने भी चुना है, पहले बता दूं कि ये कनेक्शन आपका ना सोलमेट है। जिन लोगों को अपने कनेक्शन के बारे में बहुत डिटेल रीडिंग लेनी है, वो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। और जिनके रिलेशन में कई सालों से कमिटमेंट, मैरिज या ट्रस्ट, इन 3 मुद्दों पे लड़ाई झगड़ा, आपस में विचार मैच नहीं करते, ये किसी भी तरह से आपको कभी कभी लगता है कि हमारे रिश्ते में थर्ड पर्सन है, वो चाहे फैमिली है, वो चाहे लव ट्रायंगल है, वो चाहे आपके पर्सन के खुद के मेंटल ब्लॉक्स हैं, तो आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। कहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करनी है, कैसे रीडिंग ली जाती है, वहाँ पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा। क्योंकि ये जो ऑप्शन है, इनका कनेक्शन है तो रोमांटिक, लेकिन इस कनेक्शन में चैलेंजेस बहुत है। इस कनेक्शन के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस रिलेशन को किसी मंजिल तक जाने से नज़र लगा देते हैं। यहाँ पे आपके जो पर्सन है, ये पहली बात आपको लेकर अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से और आने वाले कुछ घंटों में ओवर थिंकिंग की एनर्जी से गुजरेंगे। बार बार एक ही बात को सोचना, हर दिशा से सोचना, उसका खुद से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना, और कभी कभी तो ये बीच में ही उस थॉट को गिव अप कर देते हैं कि छोड़ो, मुझसे नहीं हो पाएगा, इस रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रेस है। तो कुछ लोगों के लिए ये बता दूं कि यहाँ पे 55 से 60% लोगों के पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है, वो अगले 4 दिनों से लेकर आने वाले 26 दिनों में आ सकता है। नंबर 4, 26 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों में आपका लकी नंबर होगा नंबर 4, नंबर 2, नंबर 6। ये रिलेशन अभी कुछ ऐसे पड़ावों से गुजर रहा है जहाँ पर आप दोनों को ना समझ नहीं आ रही। अगर आप क्लियर हो जाते हो कि ये रिलेशन मुझे शादी में बदलना है, या इस रिलेशन में अगर आपका पार्टनर पहले से ही कहीं और मैरिड है, तो आप फिर भी उनका वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे अनमैरिड हैं, कुछ लोगों में मेरे दर्शक मैरिड हैं, और आपकी मैरिज का इशू इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। क्योंकि जब भी आपके पर्सन प्लान करते हैं आपके साथ फ्यूचर, उनके दिमाग में यही आ जाता है कि वो आपकी मैरिटल लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कार्ड्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनका कोई क्रश हो सकता है, या आप पर उनका पहले क्रश होगा। धीरे धीरे आपके पर्सन की एनर्जी आपसे दूर होती गई, इंटरेस्ट कम होने लगा, बातें कम होने लगी, फ़ोन उठाने, मैसेज को देखकर अनसीन कर देना, या ऐसा प्रिटेंड करना कि आप तो उनके पीछे पड़े हो, लेकिन वो इस रिलेशन में कुछ अच्छा नहीं चाहते, जैसा चल रहा है वैसे ही चलाना चाहते हैं।
यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई नेगेटिविटी आप लोगों के रिलेशन में है, आपको मैं एक छोटा सा रेमेडी दे रही हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ एक्सपर्ट भी हूँ। आपको क्या करना है, डेली अपने पार्टनर की फ़ोटो अगर आपके पास है, चाहे वो आपके फ़ोन में है, चाहे आपके पास वैसे हार्ड कॉपी उनकी फ़ोटो की है, उनका फ़ोटोग्राफ लेकर आपको सिर्फ दिन में 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, पर्सन का नाम लेकर सिर्फ इतना कहना है कि आप दोनों के रिलेशन में कोई भी तीसरा इंसान है वो जा चुका है। अगर थर्ड पार्टी है, ये नहीं कहना कि वो जा रहा है, आपने कहना है वो जा चुका है। जैसे वो घटना वास्तव में घटित हो गई है, वर्तमान समय में आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ आप हो। ये आपने डेली 1 मिनट तक फोकस करना है। आपने उस फोटो को लगातार देखना है। आंखें झपक भी सकते हो, और अगर त्राटक मुद्रा में देख सको, 1 मिनट लगातार देख सको बिना पलकें झपके, बिना ब्लिंक किए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये आपको करना है या तो सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले, या फिर आपको रात को सोते समय। और ध्यान रहे, ये करने के बाद आपने रात के समय अगर आप कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखें, इसको करने के बाद आपने अपना मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या किसी भी तरह का ऐसा गैजेट यूज़ नहीं करना, चाहे वो एफएम हो, रेडियो हो, ब्लूटूथ हो, क्योंकि ये सिर्फ उसी वक्त करना है, जस्ट सोने से पहले। तो आप बहुत ज़्यादा अगर मोबाइल यूज़ करते हो, गाने सुनते हो या वीडियोस देखते हो या रील्स देखते हो या बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हो, तो ये सब करने के बाद, चाहे आप रात के 2 बजे सो रहे हो, 3 बजे सो रहे हो, सुबह सो रहे हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लेट नाइट सोते हैं, रात को स्टडी भी करते हैं, तो जब भी आप सोने जा रहे हो, जस्ट उससे 1 मिनट पहले, उसके बाद आपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। फिर आप अगले दिन सुबह उठकर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, रोज़ इस रेमेडी को करने का समय एक ही हो। अगर आप रोज़ रात को 12 बजे सो जाते हो, तो 12 बजे आप इसे करो। डेली करना है, अगले 21 दिनों तक करना है, 21 डेज तक। आपको इसका रिजल्ट भी आएगा। पेशेंस रखना है, उंगलियों पर दिन नहीं गिनने कि आज 5 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए। और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है कोई भी, वो सिर्फ इतना पार्टनर का नाम लेकर कह सकते हैं कि आप दोनों का रिश्ता, मान लीजिए पार्टनर का नाम है सुमित और आपका नाम है कंचन, तो सुमित का जो प्रेम है वो कंचन के लिए दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सुमित और कंचन बेस्ट कपल हैं। सुमित और कंचन एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सुमित और कंचन एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। सुमित और कंचन के बीच में प्यार ही प्यार है। सुमित और कंचन बहुत जल्दी एक दूसरे को मिलने वाले हैं और एक रोमांटिक टाइम एंजॉय करने वाले हैं या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपने बोलना है, और चाहे तो आप 4-5 लाइनें डेली बोलो, और वही लाइनें आपकी अगले 21 दिनों तक कॉन्टिन्यूस रहनी चाहिए। और फोकस करना है, माइंड में आपके पर्सन की छवि होनी चाहिए। जो आप फोटो देख रहे हो, वो फोटो आप हूबहू ऐसे फील करो कि वो आपके सामने ही है, ठीक है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं। उनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए मैंने बता दिया, 4 दिन, 26 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि अगले 40 घंटों से लेकर 80 घंटों में भी ट्रेन की स्पीड से, फटाक से ये पर्सन आपकी लाइफ में अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ब्लॉक किया है तो अगले 4 दिन
या 26 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, और बहुत लंबे समय से कांटेक्ट नहीं है, मान लीजिए 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, उस केस में अगले 40 दिन भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये रहा आपका रीडिंग। आई होप अच्छा लगा हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ब्यूटीफुल एनर्जी आई है तो इसे क्लेम करें। अब मैं बढ़ूंगी दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, 1 2 3 ट्रेन की स्पीड से आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं, या कब उनका एक्शन आएगा, क्योंकि आपने नंबर 2 चुना है ऑप्शन। आपको मैं ये बता दूं, आपके पर्सन आपको ना बहुत ब्यूटीफुल, चार्मिंग, इंट्यूटिव, अट्रैक्टिव, मैच्योर, स्पिरिचुअल और बहुत मदरली केयर करने वाले पर्सन के रूप में देखते हैं। चाहे आप एक मर्द हो, औरत हो, सेम जेंडर सेक्स में हो, आपके पर्सन का आपको लेकर जो व्यू पॉइंट है, जो परसेप्शन है, या आपके बारे में जो उनकी सोच है, थिंकिंग है, वो बहुत अच्छी है। अब आपके मन में ना ये सवाल भी चल रहे होंगे, मैम अगर हम इतने अच्छे हैं, इतने भोले हैं, इतने इंट्यूटिव हैं, केयरिंग हैं, सब कुछ है, फिर हमारी लाइफ में इस पर्सन से जुदाई क्यों लिखी है? हम बार बार इस रिश्ते में क्यों ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, जबकि हम इतना प्यार देते हैं, हम केयर भी करते हैं, हम अपने पर्सन को तंग भी नहीं करते। क्योंकि आप कहना मानने वाले इंसानों में से नज़र आ रहे हो कि आप बेफालतू परेशान करने में बिलीव नहीं करते। आपके अंदर वो समझ है कि कब किस इंसान को अपने नॉटीपन से, अपने किडिश एटीट्यूड या बिहेवियर से परेशान करना है, और कब वो इंसान अगर बिज़ी है तो मुझे उनके टाइम का, उनके बिहेवियर का और उनकी एनर्जी का रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि शायद आपने ना अपने रिलेशन में शुरू से ही रिस्पेक्ट दी है, जो बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान भी हैं जिनको डोमिनेट करने में ना बड़ा ही आनंद आता है। जैसे कुछ लोग होते हैं रोब जमाने में अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। उनका शायद एटीट्यूड ऐसा है कि अगर वो बचपन से ही बड़े हुए हैं इसी अंदाज में, तो वो किसी के लिए बदलना नहीं चाहते। ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को डोमिनेटिंग बिहेवियर या एटीट्यूड लगता है एरोगेंट। उनको लगता है सामने वाले में घमंड आ गया है, जबकि कुछ लोग अपनी प्राइड में और ईगो में रहते हैं, या उनको लगता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई है, हम डाउन नहीं कर सकते। तो अगले 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले 2 घंटे, 20 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं। और कुछ लोगों में आने वाले 2 दिन तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होंगे, क्योंकि 2 दिनों में कुछ लोगों के साथ आपके पार्टनर का रिकन्सिलेशन या रिकनेक्शन बिल्ड होगा। अगर आप लोगों में ब्रेकअप भी नहीं है, आप लोगों में नो कांटेक्ट भी नहीं है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन भी नहीं जाता, फिर भी आपको लगता है कमी है रिश्ते में, जितना पहले प्यार दिखाते थे, केयर करते थे, छोटी छोटी बात पे आपको मनाते थे, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स देते थे कि वाओ आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो कभी कभी हमें ये बातें ना बहुत अच्छी लगती हैं कि हमें कोई पैम्पर कर रहा है, हमें कोई केयर कर रहा है। ये बातें आपके पर्सन ना मिस कर रहे हैं, उनका थ्रॉट चक्रा ओपन हो रहा है, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ। अगर आपको नंबर 2222 222 4 बार 2 5 बार 2 या 2020 0202 या सिंगल 2 ये बहुत दिख रहा है ना, तो समझ जाओ आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपका इमोशनल साइड, प्रैक्टिकल साइड बैलेंस नहीं है, ठीक है। यही आपके पर्सन को मिरर कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ लोग यहाँ पे राधा कृष्ण के डिवोटी हैं।
अर्धनारीश्वर को बहुत मानते हैं, भोले शंकर, बाबा भोले और माँ पार्वती को, माँ गौरा को बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, मानते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, या आप उनके नाम का जाप दिन में कई बार चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते करते हो। और कुछ लोग यहाँ पे साईं बाबा के, गणपति बप्पा के, माँ दुर्गा के, माँ काली के बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन रहते हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, आप भगवान को दोष नहीं देते, आप भगवान से बात करते हो। प्लीज़ उनके नाम से आज कमेंट ज़रूर करना, जो भी अपने भगवान में आस्था रखते हैं, प्रे करते हैं, या जो लोग धर्म में नहीं मानते, जो एथिस्ट हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, जो हाईली इंट्यूटिव भी हैं, या फिर कह लो कि वो सुपर पावर में, उस डिवाइन में बिलीव रखते हैं कि कोई तो हायर पावर है जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो आप जिस भी एंजल को मानते हो, उनका आज इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर थैंक यू करना है। कभी कभी हम उनका ध्यान तो करते रहते हैं, लेकिन हम उनके लिए शुक्रगुजार नहीं होते। थैंक यू, उन्होंने आपको ये रिलेशन दिया, थैंक यू, ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में आया। अगर अभी इस रिलेशन में कोई दूरी बन गई है, चाहे इमोशनल डिस्टेंस आ गया, चाहे इस पर्सन ने किसी दूसरे शहर में रिलोकेट कर लिया है, या कहीं बाहर के कंट्री में ये पर्सन आपसे दूरी पर रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे फॉरेन कनेक्शन भी दिख रहा है, ये ओवरसीज़ होंगे, अब्रॉड में, और एक ट्रैवलिंग मेजर इशू रहता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि उनका बहुत मन करता है कि वो फटाक से आपके पास आ जाए, ट्रेन की स्पीड से भी नहीं, प्लेन की स्पीड से। लेकिन कई चीज़ों में वो इतने उलझ जाते हैं कि उनका डिसीजन मेकिंग पोस्टपोन हो जाता है, और उसमें आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे प्यार नहीं करते, उनकी लाइफ में कोई और है। तो यहाँ पे राशियाँ आपके पर्सन की मुझे सारी नज़र आ रही हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपको भी अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं। कई बार इंसान को ना सपना आ जाता है और वो कहता है छोड़ो, सपना ही तो है, हकीकत थोड़ी है। तो इनको अगर कोई ड्रीम आ रहा है तो वो इनके सबकॉन्शियस ब्रेन की एनर्जी है। ये सबकॉन्शियसली आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं? जब इन्होंने आपसे रिलेशन खुद ही ख़त्म किया, या ऑन एंड ऑफ किया, या टेम्परेरी सेपरेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपने उनके दिमाग में अपने नाम को घुसेड़ दिया है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन जो है ना बहुत रोमांटिक बनेगा। आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है। कई बार ना हम दिमाग में बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, बिरयानी बना लेते हैं, या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आकर नेगेटिव ही सोचना शुरू कर देते हैं कि रिश्ता ख़त्म है, अब फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो कई बार आपकी नेगेटिव ऊर्जा, आपकी नकारात्मक सोच आपके इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बना लेती है, एक ऐसा वेब बना लेती है जो आपकी एनर्जी को लो करता है। आपके ऑरा में नेगेटिव लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और कई बार आपका अगर लव रिलेशन फ्यूचर में ठीक भी होने वाला होगा ना, तो वो 2-3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल आगे की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स कभी भी किसी भी इंसान को ये नहीं कहते कि आप अपने रिलेशन में रहकर भी अपने काउंटर पार्ट के बारे में गलत सोचो। सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है वो उसके कर्म हैं। अगर आपको कोई गाइड नहीं कर रहा, हम जैसे टैरो रीडर अगर आप लोगों का उत्साह नहीं बढ़ाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे, आप लोगों के अंदर एक विल पावर मजबूत नहीं करेंगे, तो पॉजिटिविटी चाहे आप जितनी भी फील कर लो, एक ना एक दिन आप लो पॉइंट पर आ जाते हो। तो खुद से प्यार करो, क्योंकि ये पर्सन तो आपको प्यार करने वाले हैं अगर अभी तक नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी एनर्जी में आपको याद करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाले मुझे नज़र आ रहे हैं। कार्मिक लोगों का ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई अदर ऑप्शन चुन सकते हो अगर आपको लगता है कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि इस ऑप्शन में सारी स्वीट, सॉर्टेड और बहुत ही चुलबुली सी, क्यूट सी मुझे स्टोरी आप लोगों के प्यार की नज़र आ रही है। और वाइब्रेशंस भी बदल रही हैं, हाई वाइब्रेशंस में आप लोग आ रहे हो। तो फिलहाल इतना ही गाइस। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं न्यू वीडियो में मिलती हूँ। चलिए मिलते हैं अब तीसरे ऑप्शन वालों को। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आप लोगों के रिलेशन में ट्रेन की स्पीड से 1 2 3 क्या होने वाला है। आपने 3rd ऑप्शन चुना है। पहली बात तो ये बता दूं, आप लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में करियर, मनी, फाइनेंसेस, ड्रीम्स, गोल्स एंड एक्सपेंशन को लेकर कॉन्शियस रहते हो। ये बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन ये सारी क्वालिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये बताते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है आप में बहुत सारे बदलाव आने ज़रूरी हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन अभी नो कांटेक्ट में दिख रहा है, बात नहीं हो रही। कुछ लोगों की, जिनकी भी बात नहीं हो रही, कमेंट सेक्शन में नो कांटेक्ट का कमेंट लिखना। जिनकी डेली बात हो रही है वो रेगुलर कांटेक्ट लिख सकते हैं। जिनका ब्रेकअप है वो ब्रेकअप सिर्फ लिखें। जिनका इन एंड आउट है, यानी कि कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, वो इन एंड आउट लिखें। जिनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लव है वो एक्स्ट्रा मैरिटल लिख सकते हैं। और अगर आपको लिखने में किसी भी तरह से इनसिक्योर फील होता है, वियर्ड फील होता है, तो आप सिर्फ लिख सकते हो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे दिखने चाहिए जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, चाहे वो फुल मून का रिचुअल हो, चाहे वीकली रिचुअल हो, चाहे वो मंथली रिचुअल हो या डेली रिचुअल हो। क्योंकि हम जैसे टैरो रीडर्स को डेली अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करनी पड़ती हैं, ऑरा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, एनर्जी को क्लेंस करना पड़ता है। हम लोग इतनी रीडिंग्स करते हैं, दिन में इतने लोगों से बात करते हैं, इतनी टैरो रीडिंग्स में एनर्जीज आती हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड साइन देती हैं, और कभी कभी तो हैवी एनर्जीज टैरो रीडिंग में आती हैं, जिससे टैरो रीडर्स का हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप भी टैरो रीडिंग देखने के बाद कभी हैवी फील करते हो, तो आप भी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया करो, अपने ऑरा को सील कर लिया करो, या फिर आप किसी भी तरह से किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करा करो रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। और अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हो, स्पिरिचुअल हो, तो आप घर से बाहर डेली जाया करें। चाहे आप 1 मिनट के लिए जाएं, 5 मिनट के लिए जाएं। अगर आपके घर में गार्डन है, आप वहाँ पे डेली टाइम स्पेंड करें। हमें बाहर आउटर स्पेस से कनेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि नंबर 3 जो है वो स्पेस का, एयर का, या कह लो आकाश तत्व से डिनोट करते हैं। आकाश तत्व क्या है आपकी लाइफ में? एक्सपेंशन, ग्रोथ। तो इस रिलेशन में आप लोगों को ग्रोथ मिलेगी। ये पर्सन आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज भी करते हैं। इनको लगता है कि आपके आने से ना लक इनका शाइन हुआ है, चमका है। ये चीज़ें पहले ना बहुत ज़्यादा इनको बॉदर नहीं करती थी, लेकिन आपके आने से अगर इनका लक चमका है, तो आपको रिजेक्ट करने के बाद या इग्नोर करने के बाद इस पर्सन का लाइफ से लक भी कम हो गया है। इनका जो भाग्य का चमकता हुआ सितारा है वो आप हो। इन्होंने बोला भी होगा आपको, या आपने नोटिस किया होगा कि जब आप इनकी लाइफ में आए हो तो शायद इनकी बहुत जल्दी जल्दी तरक्की होनी शुरू हो गई। घर में 1 गाड़ी थी तो 2 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ आ गई। एक घर था तो कहीं और प्रॉपर्टी बन गई। बिजनेस धीमी गति से चल रहा था तो अचानक उसमें उछाल आ गया, तीव्र गति से व्यापार चलने लगा।
और ये ऐसा भी हो सकता है वाइस एंड वर्सा, मतलब इनके आपकी लाइफ में आने के बाद आपके भाग्य के रास्ते खुले, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ स्पिरिचुअली फील किया, आपकी एनर्जीज एलिवेट होना शुरू हो गई और कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम, सोलमेट रिलेशन, क्रिस्टल हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना, खोजना, इनके बारे में और भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए, इस तरह की सोच बन गई। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स इसी तरह के होते हैं, वहाँ पे ऑन एंड ऑफ भी होता है, ट्रिगर भी मिलता है, लेकिन वो ट्रिगर आपकी ग्रोथ के लिए होता है। कोई भी कनेक्शन आपकी लाइफ में अगर आया है तो डेफिनेटली उसका एक पर्पस है। ये नहीं होता कि वो सोलमेट है तो जब से वो आपको मिले हैं मरते दम तक उस रिश्ते में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी ब्रेकअप नहीं होगा, कभी रीयूनियन नहीं होगा, कभी आप लोग एक दूसरे से नाराज़ नहीं होंगे। ऐसा किसी भी रिलेशन में नहीं होता। और यहाँ पर कुछ ऐसे मुझे बर्थ मंथ नज़र आ रहे हैं, जन्म का महीना आपके पार्टनर का, जिनकी एनर्जी आपको भी फील होती होगी कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर मुझे मिलने वाले हैं, क्योंकि आप लोग इंट्यूटिव हो, आपकी वजह से वो भी इंट्यूटिव बन रहे हैं। तो आपके पर्सन का जन्म महीना जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर ये होगा, जिनके लिए बहुत जल्दी चांस बन रहा है कि वो आपस में एक दूसरे को डेट पर दोबारा मिलें, दोबारा कुछ नया इस रिलेशन में स्टार्ट करें, क्योंकि आपका पास्ट इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा रहा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। दोनों की कहीं ना कहीं इस रिलेशन में सोल जर्नी मुझे नज़र आ रही है जो इवॉल्व हो रही है। आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए बेटर वर्जन, एवोल्यूशन को एक्सपीरियंस करोगे आगे चलकर भी। तो अभी ये कनेक्शन ओवर नहीं हुआ, सिर्फ एक साइकिल ख़त्म हुआ है, या फिर पहले अगर साइकिल्स चल रहे थे, आपका रिलेशन लूप में घूम रहा था, तो अब आप फाइनली इस पर्सन से बहुत करीब हो जब आप इनके साथ मीटिंग कर सकते हो। और ये मीटिंग फिज़िकल भी हो सकती है, वर्चुअल भी। कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, क्योंकि मुझे 35 से 40% लोगों का कार्मिक रिलेशन भी इस ऑप्शन में नज़र आ रहा है। बहुत ही डर्टी गेम खेली है इन्होंने, बहुत डिप्लोमेटिक रहे हैं, आपके अलावा किसी और को भी डेट करते रहे हैं, एक ही टाइम पे 2 या 3 रिलेशन इन्होंने जगल किए हैं। ये आपका ना पास्ट लाइफ का कार्मिक पार्टनर है। अगर इन्होंने आपको अचानक छोड़ दिया, कोई वजह नहीं बताई, कुछ दिन बहुत अच्छे से बात करते रहे और सडनली एक दिन ऐसा आया कि इस पर्सन ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, या आपको किसी सोशल मीडिया ऐप पर आईडी या अकाउंट से ब्लॉक डाल दिया, आपको नहीं समझ आया कि मैंने ऐसा क्या किया, तो ये कार्मिक रिलेशन है। लेकिन एक बात और बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, ये किसी का पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं दिया जा रहा। जो कुछ भी बताया जा रहा है प्योरली ओवरऑल एनर्जीज को कंसिडर करके ही बताया जा रहा है। तो जनरल रीडिंग में जनरल गाइडेंस एंड प्रेडिक्शंस निकलती हैं, वो रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। लेकिन किसी को थर्ड पार्टी में बहुत बुरे तरीके से चीटिंग मिली है, दिल टूटा हुआ है, वापस भी आएंगे तो ये पर्सन दोबारा दिल तोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी इन्होंने उस थर्ड पर्सन को लाइफ से कंप्लीटली रिलीज नहीं किया। तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि कितने दिनों तक आपके पर्सन आ सकते हैं। बर्थ मंथ भी बता दिया जिनकी इस रीडिंग में एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो आप लोगों के लिए अगले 3 दिनों से लेकर 23 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। 3 से 23 दिनों के बीच में काफ़ी लोगों को अपने रिलेशन से
रिलेटेड कोई हिंट, क्लू, कोई यूनिवर्स का गाइडेंस मिलेगा, कोई एंजल का सपोर्ट मिल सकता है, किसी पर्सन से इनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या अगर आप खुद लुकआउट पर हो, आप सर्च कर रहे हो इनके बारे में जानने की, या इनके रिलेशन में आजकल लाइफ में क्या चल रहा है, अगर थर्ड पर्सन से रिलेशन है तो उससे जुड़ा भी कोई सीक्रेट या इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है। और कुछ लोगों में ये वो दिन होंगे जब आपके पर्सन आपसे रीयूनाइट करेंगे, रिकन्सिलेशन में आ जाएंगे। जिन लोगों की डेली बात होती है उनके लिए 3 दिन 23 दिनों के बीच में रोमांटिक कनेक्शन और ज़्यादा आप डीपर लेवल पर फील करोगे कि वाओ मेरा रिलेशन कितना रोमांटिक हो गया है। अब हम लड़ भी नहीं रहे, अब हम एक दूसरे को ब्लेम भी नहीं कर रहे, और डे बाय डे हम करीब आते जा रहे हैं। पहले जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ शायद वो कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था। कार्मिक साइकिल और कार्मिक रिलेशन एक अलग चीज़ है, आप चाहे तो इसे गूगल कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊँगी ना गाइस तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। लेकिन जिनको नहीं समझ आ रहा या जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो कमेंट करके भी बोल सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जो इसी टॉपिक पर होगा। तो फिलहाल इतना ही। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो गाइस। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करें। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो के साथ। किसी अदर वीडियो की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुनिएगा। एक और बात ऐड करूँगी गाइस जो मैं यहाँ भूल गई हूँ, इस रीडिंग में राशियाँ, ज़ोडिएक, एलिमेंट सारे निकले हैं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके बार बार पूछेंगे मैम रीडिंग में राशियाँ नहीं बताई। जब मेजर कार्ड्स आते हैं बहुत सारी राशियाँ उस रीडिंग में नज़र आती हैं। यहाँ पे काफ़ी मेजर अरकाना के भी कार्ड्स आए हैं और कलेक्टिवली बहुत सारी ज़ोडिएक साइन नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।